हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को बतलाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो BC सेम है। आगे है वर्टेक्स A एंड D। ये जो वर्टेक्स A है और वर्टेक्स D है आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ये BC के एक ही ओर इस दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट्स BC एट P। AD ये AD को एक्सटेंडेड किया गया इस तरह से कि इस बेस BC के किसी पॉइंट P पर वो मीट करती है। तो यहाँ पर शो क्या करना है हमको, तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। मीन्स क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट्स में से यहाँ पर है फर्स्ट कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD और ट्रायंगल ACD इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड कि ट्रायंगल ABP ये वाला ट्रायंगल है ना, ABP और ट्रायंगल ACP इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। थर्ड है कि ये जो AP है, AP इस एंगल A को और ये एंगल D को बाइसेक्ट करती है, तो इसको भी प्रूव करना है। और फोर्थ पार्ट है इसका कि AP इज दी, ये जो AP है ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इस BC का। तो हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से इसके सभी टाइप्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। तो जब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो इसका मतलब क्या कि AB और AC इक्वल होगा, फिर DB और DC यह भी इक्वल होगा। तो वही यहाँ पर मेंशन है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC। टू प्रूफ, तो जो प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यही हमको प्रूफ करना है। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं, जैसे ABD, ये ABD ट्रायंगल है और ये ACD, तो ये तो इसका इक्वल होगा दोनों, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, यह है गिवन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ये AB और AC इक्वल है, तो उसी तरह से ये DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में तो ये भी DB और DC इक्वल होगा। मीन्स क्या कि DB इज इक्वल टू DC, तो यह भी गिवन है। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये AD इस दोनों ट्रायंगल में है ना, ABD में भी है और ACD में भी है। तो इसका मतलब क्या कि AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन। तो कौन सा रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो SSS बाय SSS रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और फर्स्ट पार्ट में हमको इसी को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में हमको ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्ग्रुएंट किए, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो इस दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो CPCT से यहाँ पर क्या हो गया कि ये एंगल है ना, कौन सा एंगल, तो एंगल BAD
और ट्रायंगल CAD, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले कि क्या लेते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो यहाँ AB और AC ये तो इक्वल है दोनों में, तो मेंशन करते हैं यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू AC, ये है गिवन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो ये एंगल जो अभी हम प्रूव किए फर्स्ट पार्ट में, ये एंगल, ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा यहाँ पर, एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। इसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसका इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पर बाय CPCT, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइड हो गया, एंगल हो गया, और फिर यहाँ क्या है कि ये जो AP है, ठीक है, AP ये दोनों ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ABP में भी है और ट्रायंगल ACP में भी है। तो AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और फिर ये हो गया साइड। तो बाय SAS ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, और इसी को प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, है ना, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो AP है इस एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, इसी को प्रूफ करना है। तो इस एंगल A को बाइसेक्ट किया, हम इसको प्रूफ फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में जो था क्या था, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एंगल है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये CPCT से प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस एंगल को अगर फिर हम यहाँ इक्वल कर दें, है ना, कौन सा एंगल, तो एंगल BDP और एंगल CDP, तो हम कह सकते हैं कि AP इस एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल DPB एंड ट्रायंगल DPC। तो इन ट्रायंगल DPB एंड इन ट्रायंगल DPC इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर होगा, तो सबसे पहले कि यहाँ पर हम BP इज इक्वल टू PC लिख सकते हैं, BP इज इक्वल टू PC। तो इसका रीजन हम दे सकते हैं CPCT। कैसे, तो इसके जस्ट पहले जो प्रूफ किया यहाँ पर, है ना, ट्रायंगल APB और APC को जब हम कॉन्ग्रुएंट किए तो CPCT से यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो इसका इक्वल हो गया, है ना, BP इज इक्वल टू PC। तो इसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 में। तो BP इज इक्वल टू PC हम यहाँ पर मेंशन किए CPCT, ठीक है। नेक्स्ट कि ये DB इज इक्वल टू DC, ये क्या है, तो ये है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स, तो DB इज इक्वल टू DC। फिर ये भी क्या है, यहाँ गिवन है, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर गिवन। फिर क्या है कि DP इज इक्वल टू DP, ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में, तो DP इज इक्वल टू DP, ये है कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो बाय SS रूल, SSS क्या हो गया, तो ट्रायंगल DPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, DPB और DPC ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से हम क्या कहेंगे कि ये जो एंगल है BDP और CDP ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो बाय CPCT एंगल
BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गया एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो गया, और फर्स्ट पार्ट से हम इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों भी एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या कि AP जो है ये बाइसेक्ट या एंगल A को और एंगल D को, तो हैंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, और यही हमको इस थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में हमको प्रूफ करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का, मीन्स BP इज इक्वल टू PC। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री करके होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कर चुके हैं। तो CPCT से क्या होगा कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या कि ये BP इज इक्वल टू PC होगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू PC CPCT से। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट कि हमको इस वाले एंगल को 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो वो कैसे करेंगे? इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP में, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या कि ये जो दोनों एंगल है, ठीक है, कौन कौन सा एंगल? तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, और यह भी जो होगा वो CPCT से होगा। तो अब यहाँ पर हम 90 डिग्री कैसे प्रूव करें? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर का यूज करते हैं। तो एंगल APB यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका इंफॉर्मेशन क्या होगा? तो ये होगा लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि APB, है ना, APB को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल APC। तो APB के प्लेस पर हम एंगल APC लिखते हैं, अब प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा? 2 एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब डिवाइड करेंगे, है ना, देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल टू ये होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो हमको प्रूफ करना था यहाँ पर कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP को तो हम परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए और बाइसेक्टर भी प्रूफ कर दिए BP इज इक्वल टू PC। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो टोटल 4 पार्ट्स था सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।